नमस्ते एंड सिस्टर कल व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ इंडिया से एक बहुत ही क्यूट सी कश्मीरी गर्ल मौजूद है, उरफाना मुनीर इनका नाम है। हेलो उरफाना, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू मी एंड माय ऑडियंस। वेलकम टू माय Thank you चैनल। so much. Thank you so much for calling me. Thank you. एनी टाइम, प्लेयर इज ऑल माइन। ठीक है उरफाना, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज अबाउट वुमेन। और वुमेन एक है फेमिनिज्म, एक है वुमेन एम्पावरमेंट, एक है मतलब ऑल द टॉक अबाउट राइट्स, जिस पे लोग बहुत कम बात करते हैं। लोगों ने राइट्स को फेमिनिज्म और इन चीज़ों में बड़ा उलझा के रख दिया है, मीनिंग चेंज कर दिया है। तो लेकिन जो जेन्युइन मतलब है हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर की, जिसको वहाँ के लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और यहाँ के लोग इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। दोनों कश्मीर की अगर बात करें तो बीइंग अ कश्मीरी गर्ल, आपके अकॉर्डिंग दोनों के अंदर वुमेन को, आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? अरे तो बहुत टफ पूछ लिया आपने एंड या पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा तो चलो आईओके नहीं है, हमारा तो कश्मीर ही है। एंड देखो डिफरेंशिएट तो हम किसी को भी नहीं कर सकते लाइक किसी के कल्चर, किसी की कास्ट, किसी के कलर को लेकर के कभी नहीं, नेवर। एंड द थिंग इज दैट कि वुमेन्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करने पे आऊं तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान से है ना, यू हैव राइट टू फ्रीडम, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग विद मी। एंड मैं इंडिया से हूँ, मेरे को भी फ्रीडम है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो फ्रीडम जो है वो दोनों कंट्रीज में है, आप भी बात कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। रिलीजियस की बात करूंगी तो यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं की जाती कि आप बुरके में रहो या आप बुरके में निकलो। सेम मुझे आपके केस में भी दिख रहा है कि आपको भी बुरके पे रहने के लिए किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है। इट्स अप टू यू कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो रिलीजियस भी हम बराबर ही है, पीओके में भी है और इंडिया में भी सेम है। एंड थर्ड, फैशन की मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी लड़कियों के फैशन थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो काफी वो लंबे कुर्ते पहन के रखते हैं एंड दे आर क्यूट, बहुत प्यारे लगते हैं वो। क्योंकि आप लोग के पास वो नेचुरल ब्यूटी है, हमारे पास भी है, हम जो इंडिया के कश्मीरी है हमारे पास भी है, बट कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा है। एंड हम लोग जो है, हम लोग की अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग तो कमाल है। हम लोग के लिए लाइक वर्ड्स नहीं है ठीक है, ठीक है, वो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, आप के पाकिस्तान की एक जो लड़की थी वो भीगा भीगा है समा, आपने सुना होगा, उस पे वायरल हो गई। तो उसके बाद हमने भी कोशिश की कि हम लोग भी वायरल हो, तो इसलिए हमने भी भीगा भीगा समा बनाया, लेकिन वो हमको कहीं सूट नहीं किया। तो ठीक है, फैशन के मामले में पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा कम तो है, लेकिन चलेगा। इन फ्यूचर हम भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पाकिस्तानी और ज्यादा अच्छे हो जाए इस मामले में। एंड सब समझ रही हूँ उरफाना, देखो हर तरह से कवर करके घुमा फिरा के एंड पे पॉइंट ला के वही रखा है, हर इंडियन की तरह। वी आर बेस्ट। हाँ ठीक है, तुम लोग भी हो, करीब करीब आ रहे हो, ठीक है, टाइम लगेगा। ओके 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 वो सही कहा, बट इट्स ओके या इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं आप लोग अच्छे नहीं, ओके ओके हो, लेकिन हम लोग फैशन के मामले में काफी अच्छे हैं। हम लोगों ने देखा है लाइक हम लोग जिस हिसाब से रह रहे हैं यहाँ पर, वी हैव राइट टू वियर जीन्स, शॉर्ट्स, कुर्ते पजामे, फेरन, स्पेशली जब कश्मीरी फीमेल्स जो फेरन पहन के लाइक निकलती हैं तो दे आर लुकिंग ऑसम, फैबुलस। अपने जब कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी आर ऑल राउंडर। आप लोग में सिर्फ एक ही है, वो कुर्ता पजामा पहनो और करो भीगा भीगा है सब, तो हमें ऐसा नहीं है। माय कंटेंट इज ऑलवेज अबाउट कि यहाँ के लोगों को वहाँ का पॉजिटिव चेहरा दिखाया जाए और वहाँ के लोगों को यहाँ का पॉजिटिव चेहरा। तो यहाँ पे ना मैं अपनी ऑडियंस को ये बात जरूर, आप जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ कुर्ते, हाँ आई टोटली एग्री कि अगर हम थोड़ा साल पीछे जाएं तो कुर्ता ही था, मतलब देयर वाज नो अदर फैशन, इतना कोई मतलब यूजुअली नहीं पहना जाता था। बट नाउ यू कैन मतलब सी ऑन टिकटॉक, इतना ज्यादा लोगों के पास फ्रीडम है। आपके वहां टिकटॉक बैन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ था, आई एग्री, हुआ था, बट फिर गलती, एक अनबैन। तो टिकटॉक ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा है। हाँ अच्छा, हुआ था बैन लेकिन फिर अनबैन हो गया। तो अगर आप मतलब टिकटॉक में एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसपे आपको हर बैकवर्ड एरिया का बंदा भी दिखेगा, एलीट क्लास भी दिखेगा, मिडिल क्लास का भी दिखेगा, हर क्लास आपको टिकटॉक पे दिखेगी। इट्स अ वेरी कैजुअल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर वहां पे देखो, पाकिस्तानी ऑडियंस को देखो या पाकिस्तानी लोगों को या टिकटॉकर्स को स्पेशली देखो, तो यूल गेट टू नो कि अब वैसा नहीं है। अब सिर्फ लंबे कुर्ते में, बुरखों में उस तरह से लोग नहीं दिखेंगे। नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड चेंज। लेकिन फिर भी ना, सेक्टर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, वो मैं एग्री करती हूँ, अभी भी है कि लोगों की सोच, अब कुछ लोग हैं, अब कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कुछ भी पहनती हैं,
लेकिन उनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पहनती भी हैं लेकिन उनको इस बात से भी फर्क पड़ता है कि लोग क्यों देख रहे हैं। कि अब हाँ डेफिनेटली। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि वहां लोग देखते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि लोग देखते हैं। घूर घूर के घर तक छोड़कर आएंगे, आंखों से निगाहों से घर तक पहुंचा कर आएंगे कि ओ ब्रो कैसे पहन ली अरे पतलून, हाउ डू लाइक यू। मतलब हम तो चलो कश्मीर में है तो चलो हम तो ये गेस कर सकते हैं कि लोग हमें देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं। हम फैमिली के साथ गए थे घूमने के लिए एंड फैमिली के साथ नहीं, सॉरी, फ्रेंड्स के साथ हम गए थे घूमने के लिए। तो वहां पे मैं आइसक्रीम खा रही थी तो मेरे को आइसक्रीम थोड़ी सी गिर गई एंड वो लिप्स पे आ गई, यहाँ पे चिन पे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा, बोला शर्म नहीं है तुझे। तो मैं उस बात को कंफ्यूजन में लेकर के, मतलब हम गोवा में थे तो मैं आई जब वापस, तो कश्मीर आए वापस, तो हम लोग बैठे हैं, फिर एक डिस्कशन चल रहा है तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि यार तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा था। उसने बोला कि तू आइसक्रीम खा रही थी, तेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई तो लोग तुझे देख रहे थे। तो आई वाज लाइक हाँ, गोवा में तो लोग देखने ही यही आते हैं कि कौन आइसक्रीम खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। भाई गोवा है वो, वहां पर कुछ अलग देखा जा सकता है। मतलब लाइक उसने मुझे इस बात पे थप्पड़ मारा कि मेरी आइसक्रीम गिरी एंड वो ये एक्सपेक्टेशंस रख रही थी कि शायद मुझे लोग देख रहे हैं। तो सी कश्मीर तो डिफरेंट है। कश्मीर में तो लोग उठने चलने बैठने सब पे आपकी बात करेंगे, देखेंगे आपको, घूरेंगे। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, मैं बस इतना ही बोलूंगी भाई, दैट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ। तुम्हारे पेरेंट्स जिस चीज में सेटिस्फाइड हैं तुम वो करो, जिसमें वो खुश है तुम वो डेफिनेटली। करो, तुम अपने सपनों को आगे लेके जाओ। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की आर्मी की बात करूंगी, आपकी जो फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एयर होस्टेस हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, यूट्यूबर्स हो, या बॉडी बिल्डर्स डेफिनेटली वो लोग भी स्ट्रांग है। इंडियन की मैं बात करूंगी तो आपने देखा हमारे यहाँ फीमेल्स ही सबसे पहले आगे बढ़ती हैं, उनको ही चांस दिया जाता है। कितनी मूवीज बनी है हमारी फीमेल्स पे, क्रिकेटर्स, लाइक पायलट्स एंड ऑल। तो या स्ट्रांग वुमेन। तो आप सब लोग हमारे, आपके सॉरी जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सब के लिए जो लड़कियां हैं बस यही है कि यार अपने ड्रीम्स पे फोकस करो और आगे बढ़ो और बहुत आगे बढ़ो। औरतें देखिए जैसे कि आपने कहा तो मुझे लगता है पाकिस्तान में एक बार ही हुआ था, शायद आपने कहा। हाँ एक बार हुआ था। हाँ एक बार, हमारे यहाँ हर महीने होते हैं। जब एसिड अटैक हुआ तब हमारी फीमेल्स ने यहाँ पर मार्च निकाली, छोटे बच्चे, बुरके में औरतें, फेरन में औरतें, हाथों में ना बच्चे लिए हुए औरतें, सब रोड पे निकली, प्रोटेस्ट किया कि इंसाफ देना चाहिए। इसके पहले आसफा रेप केस हमें देखने को मिला था, उस पे क्या हुआ, सेम निकाला गया, रैलियां निकली, 3 दिन भूख हड़ताल रही। मेल्स, सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स। इवन यहाँ पर कश्मीर में हमने पहला फैशन शो कराया, जो हमारे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने करवाया। तब यहाँ पे हमारे खिलाफ पत्थरबाजी हुई, कितना कुछ हुआ। स्टिल हमारी औरतें जो हैं वो पीछे नहीं रही, उन्होंने अपने हकूक के लिए बात की। आज भी अगर कोई ऐसा हादसा खुदा ना करे सामने आता है तो हमारी औरतें सबसे पहले निकलती हैं। और मैं तो थैंक यू करना चाहूंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, ऐसी एनजीओ का, जो गरीब बेटियों की शादी करते हैं, जिन्हें पैसे नहीं होते, उनकी जरूरत पूरी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक एनजीओ है मौज कशीर। तो मौज कशीर एक ऐसी एनजीओ है, मैं अगर बात करूंगी तो उसने बहुत गरीब लड़कियों की हेल्प की है, चाहे वो एसिड अटैक की बात करे या किसी को भी लेकर के बात करें, तो दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी, आई फील प्राउड कि कश्मीर में रह के इंसानियत जो है वो अभी भी है और कश्मीर की इंसानियत कभी मरेगी, क्योंकि कश्मीरी मतलब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। यू नो व्हाट, लाइक प्राउड फील होता है कि हम कश्मीरी हैं। और हिंदुस्तान में हमारी इतनी चर्चा है, पाकिस्तान में है, हर जगह है, हमेशा हमें टारगेट बनाया जाता है, कंट्रोवर्शियली हमें टारगेट किया जाता है, भाई हम कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, वहां के हैं, हमें आज तक पता नहीं चला। लेकिन इंसानियत तब भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। और हमारे यहाँ की फीमेल्स माशाल्लाह, अगर मैं बात करूँ कोई भी इंसिडेंट हमें अगर देखने को मिलता है तो हम सबसे पहले मार्च निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है और ये हमारा हक ही रहेगा। ठीक है। इस चीज पे कोई आपको पॉलिटिकल जो है ना दबाव पड़ता है, या पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई प्रेशर होता है, या कोई रोक टोक होती है कि नहीं आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग कश्मीरी हो या आप लोग मुसलमान हो तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, और ये हमारा हिंदू जो है ना डू लाइक कंट्री, व्हाट टू नॉट डू, क्या क्या मतलब, कि क्या नहीं आप कर लोग सकते आप लोग पॉलिटिशियंस की आप लोग तरफ ये से? मार्च नहीं कर सकते, या बीइंग मुस्लिम आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, आप लोगों के पास ये राइट्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि कश्मीरियों के लोगों पे बड़ा जुल्म होता है, वहाँ की मर्दों पे अगर होता है तो औरतों के बारे में तो बहुत ही तंग ख्याल आते हैं, तो ऐसा है क्या?
अरे यार क्या बात कर रहे हैं, देखिए तभी मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान में ये सब लोग पत्रकार लोग ही फैलाते हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट है भाई, या द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो जो बताएंगे लोग तो वही सुनेंगे। तो मैं आपके थ्रू आपके पाकिस्तान के पत्रकारों को कहूंगी कि भाई पहले नॉलेज लेके आओ, दिमाग लगाओ अपना, कहाँ होता है आपका वो दिमाग, कौन सी कंट्रोवर्सी में, इमरान साहब की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, किसी कंट्रोवर्सी में, आप कश्मीर की हालत तो देखो। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आपके सामने इस टाइम बैठी हूँ अपने छोटे हेयर कट में, अपने मेकअप के साथ, प्लस अपने अच्छे तरीके से अपने वे ड्रेसअप में बैठी हूँ। तो आपको लगता है कि आपको मुझे देख के लगता है कि हमें यहाँ पर किसी की दबाव होगा कि आप ये मत करो वो मत करो। इवन हमारी सीएम महबूबा मुफ्ती रह चुकी है, महबूबा मुफ्ती शी इज फीमेल, वो फीमेल है। आज हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज्यादा मैक्सिमम फीमेल्स हैं। इफरा जान एनसी की स्पोक्स पर्सन, सारा हयात, उसके बाद सुजादा बशीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से, कांग्रेस से इतने सारे लीडर। तो हमें पॉलिटिशियंस की तरफ से कभी दबाव नहीं मिला। लेकिन मैं अगर बात करूंगी हुर्रियत की, तो हुर्रियत के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि पहले कश्मीर में पॉलिटिक्स कम और हुर्रियत ज्यादा चलती थी। अगर हुर्रियत वालों ने कैलेंडर पे निकाला कि इस दिन छुट्टी है, तो मतलब इस दिन छुट्टी ही इस दिन रहेगी। है वो नहीं हट तो सकती। ये हुर्रियत वाला जो ड्रामा था ना कि औरतें नहीं निकलेंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, तो वो टोटली खत्म हो गया। हुर्रियत जब से खत्म हुई तब से हम लोग की आजादी हम लोग के हाथ में है। हालांकि हम लोग पहले से ही आजाद थे, अब हम और ज्यादा आजाद है, क्योंकि कश्मीर में अगर कोई मसला क्रिएट कर रहा था तो वो हुर्रियत वाले कर रहे थे, जो कि पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। नाउ वी आर सीरियसली ओपन, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिस नाज की, और उनके साथ में थी कश्मीर की शेरनी कहे जाने वाली उरफाना मुनीर जी। दोस्तों बहुत नॉलेज है उरफाना मुनीर जी को, और उरफाना मुनीर जी भी बहुत अच्छी तरीके से डिबेट करती हैं, चाहे वो भारत देश को लेकर हो, चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर हो। बहुत काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और बात करने का तरीका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से महफिस नाज और उरफाना मुनीर जी ने दोनों देशों के रिश्ते डिस्कस किए, और बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक भी की, चिल भी किया, जिससे दोस्तों आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और दोस्तों ये बात सोचनी चाहिए कि आज भारत और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से कितना ज़्यादा अटैचमेंट दिखाते हैं। बट दोनों देशों के जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खाती है, और जिससे दोनों देशों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज एक पास भी होकर के कितनी ज़्यादा दूरी है दोनों देशों में। बट पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो थोड़ी आइडियोलॉजी रही है टेररिज्म को सपोर्ट करने की, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों में बहुत दूरियां बनाकर रख दी है दोस्तों। बट बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर की शेरनी कही जाती हैं उरफाना मुनीर जी, और बहुत बड़े बड़े मंचों पर जा कर के भारत को प्रेजेंट करती हैं, भारत की तरफ से बातें करती हैं, भारत की तरफ से डिबेट करती हैं दोस्तों। बहुत ही पॉपुलर हैं भारत में भी और दूसरी जगहों पर भी उरफाना मुनीर जी। और दोस्तों बात करें महफिस नाज के साथ जो डिबेट हो रही थी दोनों देशों को लेकर, खासकर कश्मीर और पीओके को लेकर, कि दोनों जगहों पर कितनी ज़्यादा लड़कियों को आज़ादी है, कितनी ज़्यादा महिलाओं को आज़ादी है पहनने ओढ़ने की या बाहर निकलने की, काम करने की। तो दोस्तों इसी पर टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा, और कहीं ना कहीं महफिस नाज ने भी माना कि जो कश्मीर है, भारत साइड जो कश्मीर है, वहाँ पर महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा छूट दी जाती है, कोई उन पर दबाव नहीं बनाया जाता कि वो क्या पहनेंगी, क्या बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, गुरखे में निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। जैसा कि हमारी बहन, हमारी शेरनी उरफाना मुनीर जी ने बताया कि भारत साइड कश्मीर, वैसे तो पूरा कश्मीर ही हमारा है, बट अब बात कहने के लिए वो कहना पड़ता है कि भारत साइड कश्मीर में कोई ऐसी जो है कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता है लड़कियों पर, औरतों पर, कि वो गुरखे में बाहर निकलें या ये ना पहने वो ना पहने, और सभी को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी दी जाती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।